महाराष्ट्र की तस्वीर हो गई साफ, पोस्टर ने खोल दिया अजीत और शरद पवार की पोल। शरद पवार की रैली की व्यवस्था करेगा अजीत पवार गुट। बीड में अजीत पवार ने शरद पवार के स्वागत के लिए लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार और बागी गुट के नेता अजीत पवार की गुप्त मीटिंग के बाद अब चाचा भतीजे एक पोस्टर में साथ नजर आने लगे हैं। पोस्टर के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ चुके हैं। वैसे एमवीए गठबंधन की दूसरी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे भी अब पवार पर संदेह कर रहे हैं। दिल्ली तक हलचल मची हुई है और इस हलचल को अजीत पवार के पोस्टर ने और बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्टर में लिखा गया है, साहेब बीड में आपका स्वागत है। बीड का जिक्र इसलिए क्योंकि शरद पवार 17 अगस्त को यहां एक सभा को संबोधित करेंगे और यहीं से उनके महाराष्ट्र दौरे की दोबारा शुरुआत भी होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्टर में एक तरफ शरद पवार तो दूसरी ओर हाथ जोड़े अजीत पवार की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा है, साहेब बीड में आपका स्वागत है। काम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद दो, हम बीड वाले अजीत दादा के साथ हैं। इस पोस्टर के जरिए शरद पवार को भी संदेश दिया जा रहा है और ये संदेश साफ है कि एनसीपी कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए शरद पवार को यह बताना चाहते हैं कि उनका काम आशीर्वाद भर देने का रह गया है। बीड जिला धनंजय मुंडे का गढ़ माना जाता है। फिलहाल धनंजय मुंडे अजीत पवार गुट के साथ हैं और महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। 15 अगस्त को धनंजय मुंडे बीड पहुंचे हुए थे क्योंकि मंत्री की हैसियत से उन्हें बीड में झंडा फहराने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी गई थी। और जब बीड में उनसे शरद पवार के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह तो समय ही बताएगा कि कौन किसे मुश्किल में लाता है। शरद पवार का ये पोस्टर कई सवाल भी अपने पीछे छोड़ कर गया है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर चाचा भतीजे के बीच में क्या चल रहा है। पिछले दिनों पुणे में एक बिजनेसमैन के घर पर गुप्त मुलाकात की खबर सामने आई थी। मुलाकात गुप्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए भी नहीं क्योंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने काफिले को छोड़कर चाचा पवार से मिलने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत भी हुई, लेकिन जब बैठक की खबर मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो गई तो पवार ने अगले दिन ही मीडिया के सामने आकर इसे पारिवारिक मुलाकात बताते हुए कन्नी काट ली। उन्होंने कहा, अजीत पवार उनके भतीजे हैं, ऐसे में परिवार के सदस्य से मिलने में क्या बुराई है। परिवार का कोई सदस्य अगर दूसरे सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार उनके भतीजे हैं, साथ ही कुछ शुभचिंतक भी हैं जो मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शरद पवार और अजीत पवार के बीच मुलाकातें चल रही हैं, उससे एमवीए में खलबली मची हुई है। उद्धव ठाकरे ने तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है, तो कांग्रेस भी शरद पवार को निशाने पर लिए हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं, आखिर शरद पवार के मन में क्या चल रहा है। और अब बीड में लगे पोस्टर ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है, क्योंकि अजीत गुट शरद पवार की तस्वीर खुलकर उपयोग कर रहा है और पवार इस पर आपत्ति भी नहीं जता रहे। बात सिर्फ बीड की नहीं चल रही है, बल्कि पवार के साथ जो चंद लोग रह गए हैं वो भी अब अजीत पवार के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमानत पर बाहर आए एनसीपी विधायक से मिलने के लिए प्रफुल्ल पटेल और अजीत गुट के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे पहुंच गए। बाद में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने साफ किया कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। साफ है कि मीडिया के सवालों से बचने के लिए बयान दिया गया था, जबकि अजीत गुट की ओर से नवाब मलिक को अपने साथ लाने की कोशिश शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाका न्यूज।